बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हुमैरा अहमद फ्रॉम लर्निंग्स डिजिटल एकेडमी। As you know, in previous video we have covered stanza wise words meanings and Urdu translations of the poem Daffodils. In today's video we are going to start book exercises including all questions and answers. Now let's start with the video. First of all, we have words meanings in the book exercise. Number 1 is bliss, खुशी means happiness, खुशी. Continuous, मुसलसल, spreading in a line or over an area without any spaces, बग़ैर किसी जगह के एक कतार में या किसी इलाके में फैलना. फ्लटरिंग, फड़फड़ाना. टू मूव लाइटली एंड क्विकली, हल्के और तेज़ी से हरकत करना. होस्ट, लश्कर. आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, लोगों या चीज़ों की एक बड़ी तादाद. जोकंड, खुश तबा मीन्स चेयरफुल, खुश मिजाज. मिल्की वे, कहकशां. A band of light across the night sky made up for a huge number of stars that form a large part of the galaxy that includes our sun and its planets. रात को आसमान पर रोशनी का एक हैंड जो कि बहुत सारे सितारों से बनी है, जो कहकशां का एक बड़ा हिस्सा बताती है, जिसमें हमारा सूरज और इसके सैयारे शामिल हैं. पेंसिव, सोचने वाला. थिंकिंग डीपली, गहराई से सोचना. सॉलिट्यूड, तन्हाई. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तन्हा होने की हालत. स्प्राइटली, खुश तबा. फुल ऑफ लाइट एंड एनर्जी, ज़िंदगी और तवानाई से भरा हुआ. वेकेंट, खाली. एम्प्टी और अनऑक्युपाइड, खाली या गैर आबाद. वेल्स, वादियाँ मीन्स वैलीज, वादियाँ. वेंडर्ड, घूमना. टू वॉक स्लोली अराउंड, आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी. वी हैव क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम. Question number 1. What is the central idea of the poem Daffodils? नज़म डैफोडिल्स का मरकज़ी ख़याल क्या है? The central idea of the poem is that the beauty and company of nature have some healing impacts on human minds and soul. नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि कुदरत की खूबसूरती और सोहबत इंसानी जहन और रूह पर शिफा बख्श असरात मुरतब करती है. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोएट सॉ द डैफोडिल्स. हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम. मतलब वजाहत करें जहाँ शायर ने डैफोडिल्स देखे, ये मंज़र नज़म के मजमूई मूड में कैसे अपना हिस्सा डालता है. इसका आंसर है द पोएट सॉ मैनी गोल्डन डैफोडिल्स नियर द लेक डांसिंग इन द एयर. दिस पीसफुल एंड नेचुरल सेटिंग मेक्स द मूड ऑफ द पोएम जॉयफुल एंड मेमोरेबल. शायर ने झील के करीब हवा में रक्स करते हुए कई सुनहरे डैफोडिल्स देखे. ये पुरसकून और कुदरती माहौल नज़म के मूड को खुशगवार और यादगार बनाता है. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स. विच इमेजिनरी डज ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ. शायर डैफोडिल्स की खसूसियात कैसे बयान करता है
उन्हें ज़िंदा जावेद यानी मुतहर्रिक दिखाने के लिए वो किस किस्म की इमेजिनरी यानी कि तसव्वुराती अल्फाज का इस्तेमाल करता है। इसका आंसर है द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई। ही यूज द विजुअल इमेजिनरी लाइक फ्लटरिंग इन द एयर टू ब्रिंग देम टू लाइफ। शायर डैफोडिल्स को आसमान में चमकते हुए सितारों की मानंद बयान करता है और वो उन्हें मुतहर्रिक करने के लिए हवा में लहलहाते यानी फड़फड़ाने जैसी बसरी इमेजरी का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द पोएम। नज़म में पर्सोनिफिकेशन यानी मीन्स बेजान को जानदार की खसूसियत देना के इस्तेमाल की निशानदही और वजाहत करें। द पोएट personifies the daffodils by describing them as dancing, fluttering and tossing their heads. The use of personification increases the beauty of poem. यानी शायर डैफोडिल्स को रक्स करने, लहलहाने और अपने सरों को हिलाने से तशबीह देकर इनकी पर्सोनिफिकेशन करता है। ये पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल नज़म की खूबसूरती को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ द राइम स्कीम ऑन द पोएम्स रिदम एंड फ्लो। यानी पोएम की जो राइमिंग स्कीम है यानी कि रदीफ व काफिया नज़म के ताल और बहाव पर क्या असर पेश करती है। इसका आंसर है द राइमी स्कीम ऑफ पोएम गिव्स द पोएम रिदम, फ्लो एंड म्यूज़िक। नज़म का रदीफ़ो काफिया इसे एक ताल, रवानी और मौसीकी बख्शता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज जोकेंड कंपनी। वट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन हिम। आपके ख़्याल में शायर ने डैफोडिल्स को खुशगवार सोबत क्यों कहा है, इनका शायर पे क्या असर होता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज जोकेंड कंपनी बिकॉज दे लुक हैप्पी एज दे डांस इन द एयर। दे मेक हिम फील हैप्पी व्हेन ही रिमेंबर्स देम। मतलब शायर डैफोडिल्स को खुशगवार सोहबत इसलिए कहता है क्योंकि वो हवा में रक्स करते हुए खुश नज़र आते हैं। जब वो उन्हें याद करता है तो इसे खुशी का एहसास दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट मेंशंस द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय दिस एंड हाउ डू द डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट टू दिस फीलिंग्स। शायर तन्हाई की नेमत या राहत का जिक्र करता है। आपके ख्याल में इससे इसकी क्या मुराद है और डैफोडिल्स इस एहसास में कैसे इजाफा करते हैं। इसका आंसर है इट मीन्स द जॉय ऑफ बीइंग अलोन। द डैफोडिल्स मेक द पोएट हैप्पी व्हेन ही इज़ अलोन। इसका मतलब है अकेले होने की खुशी। जब शायर अकेला होता है तो डैफोडिल्स इसे खुश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, How does the memory of the daffodils affects the poem in the end? आखिर में डैफोडिल्स की याद शायर पे कैसे असरअंदाज होती है। इसका आंसर है आई वंस विजिटेड द लेक एंड सॉ ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग डैफोडिल्स dancing in the air. The beauty attracted me. I feel happy whenever I recall the moments spent with daffodils. मैंने एक बार झील की सैर की और हवा में रक्स करते हुए खूबसूरत और दिलकश डैफोडिल्स देखे। इस खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जब भी मैं डैफोडिल्स के साथ गुजारे हुए लम्हात याद करता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। एडिशनल क्वेश्चंस। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम एंड व्हाट इज़ ही डूइंग इन द बिगिनिंग। नज़म में कलाम करने वाला मीन्स स्पीकर कौन है और वो शुरुआत में क्या कर रहा है। द पोएट हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर इन द पोएम।
ही इज़ वॉकिंग लोनली नियर द लेक। शायर खुद इस नज़म का स्पीकर है और वह झील के करीब अकेला घूम रहा है। विच नेचुरल एलिमेंट इज़ कंपेयर टू इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में किस कुदरती उनसर से तशबीह दी गई है। इन द फर्स्ट लाइन द स्पीकर इज़ बीइंग कंपेयर टू द पीस ऑफ क्लाउड। पहली लाइन में स्पीकर का मवाजना बादल के एक टुकड़े से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द स्पीकर एनकाउंटर द डैफोडिल्स एंड हाउ आर दे डिस्क्राइब्ड। स्पीकर का डैफोडिल्स से सामना कहाँ होता है और वह उन्हें कैसे बयान करता है। द पोएट एनकाउंटर्स द डैफोडिल्स नियर द लेक। दे आर डिस्क्राइब्ड एज फ्लटरिंग एंड डांसिंग। शायर का डैफोडिल्स से सामना झील के करीब होता है, उन्हें लहलहाते और रस करते हुए बयान किया गया है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डैफोडिल्स। शायर डैफोडिल्स की तादाद को कैसे बयान करता है। द पोइट सेज डैट दे वर काउंटलेस इन नंबर। ही अज्यूम्स डैट ही सॉ 10,000 डैफोडिल्स। शायर कहता है वो तादाद में इन गिनत थे, वो अंदाज़ा लगाता है कि इसने 10,000 डैफोडिल्स देखे। क्वेश्चन नंबर 5, वट एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द डैफोडिल्स इन द ब्रीज। ठंडी हवा में डैफोडिल्स की तरफ से क्या अमल अंजाम दिया जा रहा है। द डैफोडिल्स वर डांसिंग एंड फ्लटरिंग इन द ब्रीज। डैफोडिल्स ठंडी हवा में रक्स कर रहे थे और लहलहा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स कंपेयर टू द डैफोडिल्स देमसेल्फ। डैफोडिल्स के साथ मौजूद झील की लहरों का खुद डैफोडिल्स से क्या मवाजना है। इसका आंसर है द पोएट सेज डैट द वेव्स ऑफ द लेक वर डांसिंग बट द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स सरपास्ड देम। शायर कहता है कि झील की लहरें भी रक्स कर रही थी, लेकिन डैफोडिल्स की खूबसूरती इनसे बढ़कर थी। क्वेश्चन नंबर 7, वन अफेक्ट्स डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोएट्स मूड। डैफोडिल्स शायर के मूड पर क्या असरात मुरतब करते हैं। द डैफोडिल्स हैव अ प्लीजेंट एंड एवरलास्टिंग अफेक्ट ऑन द पोएट्स मूड। डैफोडिल्स शायर के मूड पर एक खुशगवार और देरपा असर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द जॉकेंड कंपनी। जॉकेंड कंपनी यानी खुशगवार सोहबत से शायर की क्या मुराद है। बाय जॉकेंड कंपनी द पोएट मीन्स आ डैफोडिल्स हैप्पी एंड चेयरफुल कंपनी। जॉकेंड कंपनी से शायर की मुराद डैफोडिल्स की एक खुशकुन और जिंदा दिल सोहबत है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज काउच इन आ वैकेंट और पेंसिव मूड। क्या होता है जब शायर खाली या किसी गहरी सोच वाले मूड में अपने सोफे पर लेटता है। इसका आंसर है इन दिस इज़ द इमेजिनेशन मेमोरी एंड इनर विजन ऑफ द पोएट। इन दिस स्टेट द मेमोरी एंड द सीन ऑफ डैफोडिल्स फिल पोएट्स हार्ट विद जॉय। ये शायर का तसव्वुर, याददाश्त और अंदरूनी बसीरत होती है। इस हालत में डैफोडिल्स की याद और मंजर शायर के दिल को खुशी से भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स अफेक्ट द पोएट इन द एंड। आखिर में डैफोडिल्स की याद शायर पे कैसे असरअंदाज होती है। It becomes the permanent source of joy for the poet. He says that whatever he recalls the scene of daffodils, his heart fills with joy. ये शायर के लिए खुशी का मुस्तकिल ज़रिया बन जाती है। वो कहता है जब भी वो डैफोडिल्स का मंजर याद करता है इसका दिल खुशी से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, what is the inward eye that the poet means?
वो अंदरूनी आँख यानी बातनी आँख क्या है जिसका जिक्र शायर करता है। इट इज़ द इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इनर विज़न ऑफ द पोएट। ये शायर का तसव्वुर, याददाश्त और इसकी अंदरूनी बसीरत है। Choose the correct option of each question. What is the primary theme of the poem Daffodils? The beauty of nature. To which natural elements does the poet compare himself in beginning of the poem? A cloud. Where does the poet see the daffodils? Beside a lake. How does the poet describe the movement of the daffodils? Fluttering and dancing. To what does the poet compare the daffodils in terms of their continuous stretch? इसका आंसर है A Starry Night. How many daffodils does the poet estimate he saw at a glance? 1,000. Which word best describes the poet's initial feeling before he sees the daffodils? Lonely. What effect do the daffodils have on the poet's mood when he later recalls him? They bring him joy. What phrase does the poet use to describe his reflective moments about the daffodils? In a vacant and or in pensive mood. Which line from the poet best conveys the lasting impact of the daffodils on the poet? इसका आंसर है And then my heart with pleasures